मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर उस समय भगदड़ मची जब यात्रियों के बीच प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनों को रद्द होने की अफवाह फैली, जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसमें 4 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई और कई घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि रात नई दिल्ली स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी लेट थी। इन दोनों ट्रेन के यात्री प्लेटफॉर्म 12, 13, 14 पर ही मौजूद थे। वहीं प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी, जिसके यात्री भी वहीं मौजूद थे, जिसके चलते भीड़ बढ़ गई। रेलवे के सीएमआई के मुताबिक हर घंटे 1500 जनरल टिकट भी बेचे गए हैं, जिसकी वजह से भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। सूत्रों के मुताबिक ट्रेन के नाम में कंफ्यूजन की वजह से अफरा तफरी मची। 14 नंबर पे पहले से प्रयागराज जाने वाली एक ट्रेन खड़ी थी। यहाँ से रोज एक ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस जाती है। जैसे ही ये अनाउंस हुआ कि प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन नंबर 12 प्लेटफॉर्म से जाएगी, इसके बाद 14 नंबर पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ जाने लगी। 16 नंबर प्लेटफॉर्म से प्रयागराज जाने के लिए एक ट्रेन की घोषणा हुई। लोगों ने स्पेशल ट्रेन नहीं सुना, जिससे कंफ्यूजन पैदा हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर पहले से ही 2 ट्रेन लेट होने की वजह से भीड़ थी। इस स्पेशल ट्रेन का जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, भीड़ अचानक 16 नंबर की ओर जाने लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 के एक्स कलेक्टर के पास भीड़ बेकाबू हुई, जिससे 4 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने के बाद 25 फुट चौड़े फुट ओवर ब्रिज तक जाने वाली 42 पायदान की एक संकरी सीढ़ी पर लोगों का सामान जहां तहां बिखरा नजर आया। यह घटना शनिवार को घटी, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सीढ़ियों, पुल और प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर बिखरे हुए चप्पल, फटे बैग, लावारिस सामान शनिवार रात की भयावहता को बयां कर रहे थे। यह हादसा शनिवार रात 9:55 पर हुआ, जहां हजारों यात्री, जिनमें से कई महाकुंभ तीर्थयात्री थे, स्टेशन पर उमड़ पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन की घोषणा में गड़बड़ी के कारण भ्रम और घबराहट की स्थिति पैदा हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह भ्रम समान शुरुआती नाम वाली 2 ट्रेन की घोषणा के कारण हुआ, क्योंकि इन ट्रेन के नाम प्रयागराज शब्द से शुरू हो रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, प्रयागराज स्पेशल के प्लेटफॉर्म 16 पर आने की घोषणा से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस पहले से ही प्लेटफॉर्म 14 पर थी। जो लोग प्लेटफॉर्म 14 पर अपनी ट्रेन तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें लगा कि उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 पर आ रही है, जिसके कारण भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रयागराज जाने वाली 4 ट्रेनें थीं, जिनमें से 3 देरी से चल रही थी, जिससे अप्रत्याशित रूप से भीड़ बढ़ गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना को लेकर कुछ कुलियों ने समाचार एजेंसियों को बताया कि उनका कहना है कि उस समय अप्रत्याशित भीड़ थी। एक कुली विकास ने बताया कि वह 7 साल से यहां काम कर रहा है, लेकिन कभी इतनी ज्यादा भीड़ नहीं देखी थी। कहा जा रहा है कि 2 ट्रेनों के रद्द होने से भगदड़ मच गई थी। प्लेटफॉर्म 16 और 13 के बीच काफी भीड़ थी। 13 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज स्पेशल ट्रेन आने वाली थी। ट्रेन पकड़ने के चक्कर में यात्री गिर गई, जिसके बाद यह घटना हो गई। हालांकि प्रशासन मुस्तैदी दिखाते हुए एम्बुलेंस की व्यवस्था की और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहीं लखनान ने बताया कि वह 1990 से यहां काम कर रहे हैं। पिछले 35 साल में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखी। छठ पूजा के दौरान भीड़ जरूर रहती है, लेकिन शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ थी।
प्रयागराज स्पेशल ट्रेन पकड़ने के दौरान यह भगदड़ हुई, लेकिन प्रशासन तुरंत हरकत में आया। हम लोग भी बाहर लोगों को गाइड कर रहे थे। वहीं विपक्षी दलों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुप्रबंध के कारण मची भगदड़ के लिए रविवार को सरकार को दोषी ठहराया है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाने पर व्यापक व्यवस्था करने में विफल रहने और मौतों की वास्तविक संख्या को छिपाने का आरोप लगाया है। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।